नमस्कार，各位同学，各位菩萨，阿弥陀佛。呃，आज आज हमने बताएगा जैसे बौद्ध पूर्णिमा और बुद्धा जयंती वाकसाची इसका है 4 तो बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बौद्ध का नाम है दिबांगरा बौद्ध है, उसी समय में ये शाक्यमुनि बौद्ध होने वाला जो एक ऋषि, उसका नाम है सुमेधा, वो शाक्यमुनि बौद्ध होने वाला है सुमेधा। उस वक्त दिबांगरा बौद्ध के पास में उसने प्रार्थना किया, मैं भी एक समय में बौद्ध होना है। तो एक कहानी कहेगा तो, और एक ये क्या नाम है, गाँवों में उस वक्त वो रास्ता बना रहा था, ये रोड बना रहा था। तो उस वक्त एक आदमी का कि 10-15 फीट का हिसाब बनाना पड़ता है। उसी समय में ये सुमेधा ऋषि भी एक हिसाब लिया। तब सब लोग बना रहा था। जब सुमेधा ऋषि बना रहा था, ये दिबांगरा बुद्ध भी आया। आने के बाद वो रास्ता पूरा नहीं हुआ, उसने थोड़ा सा बचा, उसके ऊपर में उसने अपना शरीर को पुल जैसा बनाया। जो सुमेधा पुल बनाने के बाद सामने वो दिबांगरा बुद्ध ने वो क्रॉस करके चल गया। उसके बाद उसने प्रार्थना किया, मैं भी एक समय में बौद्ध का ज्ञान को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सुमेधा ये दिबांगरा बुद्ध ने देखा ये ऋषि है, क्या असंख्या विभव होगा, संसार में घूमता रहेगा। तब ये है गौतम बुद्ध के नाम से ये बुद्ध होगा, क्योंकि दिबांगरा बुद्ध ने ये सुमेधा ऋषि को उसने आशीर्वाद दिया। तो जो आज का ही दिन है, तो जो वैशाख पूर्णिमा माह दिन है। और आज का दिन है भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ। क्यों लुम्बिनी में जन्म हुआ? क्योंकि उसका पिताजी का देश का नाम है कपिलावस्तु, माता का देश का नाम है देवादहा। जो दोनों देश का एक ही गार्डियन है, वो शाक्यालो का गार्डियन है, वो दोनों है यूज करता है। तो लुम्बिनी का गार्डियन में क्यों बुद्ध ने जन्म लिया, ये माहौल में क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इंडिया का परंपरा है, वो माइकल में जाता है बच्चा होने के लिए। आजकल भी बहुत सी लड़की लोग शादी होने के बाद वो माइकल में जाता है ये बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि माँ बाप सेवा करता है। उसके बाद बच्चा बड़ा होने के बाद अपना ये पति का घर में आता है। तो उसी तरह जाते समय जो लुम्बिनी गार्डन में पहुंचा, तो हर जो औरत लोग को बच्चा जो प्रेग्नेंट होते समय वो दर्द होता है, वो अजीब से होता है। जैसे मनुष्य लोग को, जो हम लोग पुरुष लोग को मालूम नहीं था, वो लोग को एक फीलिंग होता है। जैसे कभी बच्चा बड़ा हो गया तो कभी घूमता है, सीखता है, ये हाथ पाए मरता है, उसको अपना आप को एक फीलिंग होता बोलता है ये औरत लोग का। लेकिन जो महामाया देवी है, सिद्धार्थ को जो प्रेग्नेंट हुआ था उस वक्त कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध होना है। ये बोधिसत्व का मतलब क्या है? दूसरों को तकलीफ नहीं देता। इसलिए वो लुम्बिनी गार्डन पहुंचा। जब उस वक्त ये साल वृक्ष का जो फूल खिलता है, तो उसी साल वृक्ष के फूल को ये मधु, जो फूल के अंदर में जो मधु को खाने के लिए मधुमक्खी भी बहुत सी आया। आने के बाद उसको ये क्या नाम है, आवाज़ का ऊ ऐसे आवाज़ हुआ। तो महामाया देवी ने बोधि वृक्ष के बैठ के उसने ये आरंभ किया। उस समय उसने देखा एक फूल को तोड़ना चाहता है, तो
तो उसने हाथ को उठा के इसी तरह ये साल बीज को इसे खींचते ही ये ये पेट दर्द होने लगा। पेट दर्द हो गया तो वहाँ का रानियों ने सब लोग घेर के ये सिद्धार्थ को जन्म हुआ। तो लुम्बिनी गार्डन में सिद्धार्थ जन्म होते समय एक ही समय में ये वैशाख पूर्णिमा का दिन में बुद्ध गया में बोधि वृक्ष भी जमीन से उगाड़ा हुआ है। और दूसरा है बोधि वृक्ष के सामने जो अपराजिता वो भी जमीन से उगाड़ा है। और यशोधरा जो उसका होने वाला पत्नी जो सिद्धार्थ का वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन में जन्म हुआ। और उसने जो अपना जो क्या नाम है घोड़ा खंडका वो भी आज का दिन में जन्म हुआ। और जो घोड़ा चलाने वाला संधा वो भी आज का दिन में जन्म हुआ। और एक है कालू डाया का मतलब एक सेनापति का बेटा है, वो भी आज का दिन में मंत्री का बेटा हो आज का दिन में जन्म हुआ। और सिद्धार्थ तो साथ हो एक ही दिन में वैशाख पूर्णिमा का दिन में जन्म लिया बोलता है ये बुद्धिज्म में। तो जन्म होने के बाद वो वापस आया। क्यों लुम्बिनी गार्डन में जन्म हुआ? ये है अगर सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु में जन्म लिया तो कपिलवस्तु का लोग बोलेगा अरे शाक्यमुनि बुद्ध है, हम लोग देश का है, ऐसा बोलेगा। और देवादहा उसका माइकल में जन्म होगा तो वहाँ का माँ का लोग भी बोलेगा अरे शाक्यमुनि बुद्ध है, हम लोग का देश का ही है, ऐसे बोलेगा। तो इसलिए वो माँ का देश को भी नहीं चाहता, पिताजी का देश को भी नहीं चाहता। उसने ये लुम्बिनी गार्डन बीच में उसने जन्म लिया, क्योंकि आजकल जन्म का स्थान बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल देखो यहाँ इंडिया में बहुत सी नेता लोग बोलता है, बहुत सी बड़ा आदमी हो गया अरे वो तो हम लोग के तरफ का है, वो तो हम लोग गाँव का है, वो तो हम लोग शहर का है, वो आदमी लोग इसी तरह बोलता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध है वो किसी भी देश का नहीं चाहता है। इसलिए लुम्बिनी गार्डन में साल वृक्ष के नीचे ही जन्म लिया। तो साथ हो ये एक साथ जन्म लिया है। तो जन्म होने के बाद उसने 16 साल में यशोधरा से शादी किया। और 29 साल की उम्र में उसने देखा मनुष्य लोग का दुख ही दुख है, ये जाति जरा व्याति मरना सब दुख ही है। लोभ दोष को उसने देखा, एक ये बुढ़ापा भी दुख है, एक बीमार है एक दुख है, और मरना भी दुख है। और उसने आज क्या देखा, एक संन्यास को देखा। संन्यास का मतलब क्या, वो संसार से अलग किया, मुंह माया को तोड़ दिया। इसलिए उसने सोचा हम भी यही रास्ता में जाएगा, क्योंकि मेरे पास में इतना सुंदर सुंदर लड़की लोग है, इतना हमारे पास में जो पावर है, कुछ तो एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन हम मर जाएगा, क्या फायदा है। क्योंकि उसने संन्यास का रास्ता छोड़ के 29 साल की उम्र में उसने अपना वो सारथी को घोड़ा चलाने वाला को बोला आज का रात हम कपिलवस्तु से हम बाहर जाएगा, संन्यास लेगा। तब उसी दिन शाम को उसका जो यशोधरा भी एक बच्चा पैदा हुआ। तो उसका बच्चा का नाम है राहुल। क्यों राहुल रखा, तो उसका जो राजा सुधोधना ने बोला उसको खबर देने वाला को, तुम जाके खबर दे दो सिद्धार्थ को, ये सिद्धार्थ उसका बेटा हो गया तो बहुत खुश रहेगा, तो जाके खबर दे दो। तो उसका ये खबर देने वाला आदमी गया, तो महाराज आपका पत्नी एक बेटा पैदा हुआ। ऐसे सुनते ही उसका दिल में ये क्या नाम है, एक तरफ तो उसने जंगल में जाएगा तपस्या करने के लिए रात को, एक तरफ से उसका खबर आया उसका वाइफ ने एक बेटा पैदा हुआ। ऐसे सोच के जो चंद्रमा को राहु खाता जैसा हो गया बोलता है उसका दिल में। इसलिए उसने सोचा वो राहु 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 करके बोलने लगा। तब उसका खबर देने वाला आदमी है वहाँ गया, क्या नाम है ये राजा सुधोधन के पास। तो राजा सुधोधन ने पूछा क्या बोला सिद्धार्थ ने, तो उसका मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, राहु राहु राहुल करके। तब
राजा सुदर्शन ने बोला अपना पोती को, अरे उसका बेटा का नाम रखा हो इसलिए उसको राहु रखो, इसलिए उसका नाम राहु पड़ा। तो 29 साल के उम्र में उसने घर को त्याग दिया। तो कहाँ आया? मगध में आया। मगध में आके उसने 100 साल तक तपस्या किया। तो तपस्या करते समय बहुत सी सीखा उसने। ये नदी का सपा, गया का सपा, उरुवेला का सपा, और क्या नाम है, अल्लाम कला, उदका निकाया, उन के पास में बहुत सी ज्ञान सीखा। लेकिन ज्ञान क्या है? समाधि तक पहुँचा। समाधि के बाद ज्ञान के पास आना है। तो समाधि का मतलब और ज्ञान को चेंज करना पड़ता है। तो आज का ही दिन बोध गया में जो सुजाता ने खीर खिलाया, उस वक्त उसका जो बचपन का गुरु ये कोडन्या और वेपा, बेदिया, महानय, ऐसा जी, ये 5 है। वो लोगों ने सोचा ये तो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि ये तो खाना पीने लगा। तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ के हम लोग जाएगा वहाँ काशी में। काशी का मतलब बनारस, आज का सारनाथ में वो लोगों ने चल गया। तो आज का दिन में जो भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा का दिन में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे में जो तपस्या किया, BC 563 को मानता है ये कुछ लोग, और दूसरा बोलता है महायाना लोग दूसरा बोलता है। तो आज का दिन में वहाँ बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोध गया में 45 दिन रहा। 45 दिन रहने के बाद भगवान बुद्ध ने सोचा हमारा जो मिला है जो ज्ञान है, हमने किसको उपदेश देगा सबसे पहले। तो उसने देखा अपना गुरु को देगा जो अलम कलम, वो तो निर्वाण प्राप्त हो चुका, वो तो देवलोक में चल गया। तो इसलिए उसने और सोचा किसको देगा, तो कौंडिन्य, जो कौंडिन्य है वो एक बौद्ध के समय में, वो काश्यप बुद्ध के समय में, वो भी काश्यप बुद्ध ने उसको आशीर्वाद दिया। एक बौद्ध के समय में तुम सबसे पहले ये उपदेश सुन के ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि वो आशीर्वाद दिया, बुद्ध ने ये आशीर्वाद दिया काश्यप बुद्ध ने। तो वहाँ बुद्ध ने पैदल गया। पैदल जाने के बाद 1 महीना तक पैदल गया। तो वर्षावास के शुरू हुआ उसी दिन वहाँ सारनाथ में पहुँचा, जो पूर्णिमा का दिन। तो वहाँ 5 वक्त भिक्षु को उसने 2 सूत्र का उपदेश दिया। एक है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उपदेश देते समय 5 ब्रह्म ने 100 सकता गया अनागन तक पहुँचा। और 5वें दिन में बुद्ध ने एक सूत्र को दिया, वो है अन्यता लक्षणा सूत्र। तो अन्यता लक्षणा सूत्र को देने के बाद 5 भिक्षु ने अरहंत को प्राप्त हुआ। इसलिए सारनाथ में 2 सूत्र उपदेश देने के बाद उसने संघ का स्थापना किया। एक धम्मा वहाँ उपदेश दिया और संघ 5 वगी से शुरू करके संघ का स्थापना किया। उसके बाद जो यासा सुजाता का बेटा, वो भी यासा भी आके वहाँ विष्णु बनाया, वो भी अरहंत हुआ। और यासा का जो घनिष्ठ अयसी वाला जो पैसा वाला घर का बेतालो है, ये 60 आदमी आके वहाँ भी विष्णु बनाया। तो वहाँ वर्षावास में रहने के बाद पूरा भारत में उपदेश देने के लिए बुद्ध ने कहा, मान लिया तुम लोग जाके उपदेश दो, एक रास्ते में 2 आदमी मत जाना, अकेले अकेले जाके उपदेश देना, जो हम लोग का उद्देश्य को बताना। कोई पूछेगा तो बताना, कोई नहीं पूछेगा। आदमी के पास पूछा और उसके पास में छाता है, लकड़ी है और चाकू है, तब तुम उसको उपदेश मत देना। क्योंकि उसी समय में इंडिया में बहुत सी ये क्या नाम है निकाया है, बहुत सी ये ऋषि मुनि लो है बताने वाला। तो मान लिया वो प्रशांत नहीं करेगा तो तुमको मारेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा सबसे पहले तुम लोग अपना आप को स्वयं सुरक्षित को करना, ऐसे करके बुद्ध ने कहा। तो भगवान बुद्ध ने 45 दिन तक पूरा भारत में घूम के उपदेश दिया। तो आज का ही दिन में
वैशाख पूर्णिमा का दिन में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए कुशीनगर जा रहा था, तो कुशीनगर में निर्वाण को प्राप्त करने के लिए तीन रीजन है। जितना भी मनुष्य लोग का जो बौद्ध है कुशीनगर में ही वो निर्वाण को प्राप्त होता है। और उस वक्त 120 साल का एक है सुभद्रा वहाँ रहता है, उसको आखिरी उपदेश देना। और एक सब देश का जो राजा लोग को सिखाने वाला राजगुरु बोलता है, उसको बोलता है द्रोणा ब्राह्मणा, वो भी वहाँ रहता है। इसलिए बौद्ध का जो निर्वाण होने के बाद जो लड़ाई झगड़ा होगा धातु को लेके, तो द्रोणा ब्राह्मणा ने वो हिसाब बतवाएगा। इसलिए वहाँ जाके भगवान बुद्ध ने आज का दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन में BC 483 में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के पहले एक गाथा बताया, हंदा दानी भिक्खवे आमंतयामि व वयाधैमा संखारा अपमादेना संपादे था। ऐसे बोलने के बाद वो बुद्ध ने आनापाना का वो मेडिटेशन करके वो आज का दिन में कुशीनगर में वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो ये है बुद्धिज्म में 4 बहुत जरूरी है वैशाख पूर्णिमा का। बौद्ध होने के लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन दीपंकरा बौद्ध के समय में ये सुमे था, उसका नाम है सुमे था, ये सिद्धार्थ का नाम है सुमे था, उसने प्रार्थना किया दिन है। और आज का दिन में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा का दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आज का दिन में ये कुशीनगर में निर्वाण को प्राप्त किया। एक है प्रार्थना किया, एक है जन्म लिया लुम्बिनी में, एक है बौद्ध हुआ बोध गया में, एक है निर्वाण को प्राप्त हुआ। ये 4 है आज का ही दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन में होता है। अभी हम चाइनीज़ में बताएगा, कुछ लोग चाइनीज़ मेरे वो स्टूडेंट लोग भी चाइनीज़ लोग का वो सुनने के लिए, और बहुत सी चाइनीज़ लोग भी समझने में आएगा। 各位菩萨阿弥陀佛，今天就是有绾杀节。为什么就是绾杀节呢？因为佛教里面有4个很重要，就是释迦牟尼佛还没有成佛以前，有一个佛就是燃灯佛。燃灯佛时代的时候，释迦牟尼佛就是一个沙门。沙门的时候，他们有一个村里面，他们有铺马路。铺马路的时候，那个燃灯佛他要来托钵，托钵的时候，那个苏美塔，他的名字苏美塔，苏美塔沙门，于是他又拿了一个那个铺路的拿以后，燃灯佛又过来了托钵，就那个时候他的路铺的还没有好，只有留下来，就是差不多有那个1米左右了。就那个时候，那个铺路不好的时候，他自己有身体又变成怎么样小的意思了。都燃灯佛还有很多比丘们过去了，过去的时候他有需求，我也是一个傻妹妹，我又得到智慧，就是神佛的意思了。他是有所神佛。就那个时候燃灯佛看这个沙门又轮回。南传讲的是3大阿僧祇世时间10000年，北传来就是3大阿僧祇世时间可以轮回。那个时候他可以成佛，所以燃灯佛注定他祝福他，就是今天的日子，今天的日子就是绾杀节日子的燃灯佛祝福了。这个第一很重要。还有今天绾杀节就是在悉达多太子拉姆林公园出生的。为什么悉达多太子拉姆林公园出生呢？因为他的爸爸的国家就是有迦毗罗卫国，他的母亲的国家就是有天臂神寺，有人配是天爱神寺，就是德瓦达哈。就2个国家的一个公园，就是有那个拉姆尼园。就拉姆尼园的时候，这个为什么悉达多太子没有出生在那个皇宫呢？因为印度的文化，所有的女孩子
结婚以后生小孩子一定要回老公的那个娘家生小孩子，现在是一样印度的文化，所以他回娘家的时候，半路的时候，那个到了拉姆林公园的时候，他要休息，休息的时候，他的上面有沙乐树，那个沙乐树有开花，开花的时候，那个花里面很多有泡蜜来吸那个蜜蜂啊。吸蜜蜂的时候，泡蜜的声音呜呜呜这样的，都他要吸的时候，他在那边休息的时候，他又想要摘花，摘花的时候他要洗来，洗来以后，他要手要拿，右手要拿摘花的时候，突然要肚子痛了，肚子痛的时候，有宫女们又围起来以后，释迦牟尼佛那个悉达多太子生的时候，他的母亲摩耶夫人不是躺下来生的，他是站起来生的。站起来生的时候，他的第一个是脚碰到，因为他是颠倒数的，他是脚出来。一般的女孩子，一般的小孩子生小孩子的时候，头一先出来的，他是脚出来的，脚出来以后，那个地里面碰到了那个脚，碰到的时候，佛教里面讲的是怎么样？大地有2种的变化，6种的变化，一个是怎么样？有那个风、台风、风碎了，还有下雨，还有闪电，还有打雷，还有彩虹等等，这样的有6种的大地有变化。变化以后，还有佛教里面讲怎么样？释迦牟尼佛生的时候，右手的下面，这个右手下，可是我们佛教来讲的时候，我们有毒气，就是毒气就是中间的，一个人的毒气就中间的，这个是上半，这个是毒气的下面是下半，所以右手下就是有这个下面的下，不是这个下了，就是下面的下里面生的。生以后，他走入了西部，为什么呢？走入西部呢？没有讲走入5步、6步、3步，因为气就是代表怎么样？脱离6道轮回。6道轮回怎么样？人道、天道、畜生道、鬼道、恶鬼道，还有地狱道，又脱离6道轮回。还有一步就是有一朵莲花，一步就是一朵莲花。为什么呢？莲花代表就是怎么样？智慧的意思了。莲花本来就是由泥土那边生的，所以它是代表是莲花的意思。所以生下来就是还有讲什么样？天上天下唯我独尊，他就这样说吧。我就说天上天下唯我独尊，就是我人天的，我是说变成导师。可是那个梵文巴利文讲说，阿哥哈什么洛卡西亚，吉托哈什么洛卡西亚，西托哈什么洛卡西亚，阿耶曼蒂玛扎蒂，内提达尼布纳巴瓦蒂，就是我就是人天的导师，我就是没有轮回，我就是最后的医生，就是他是这样讲。就中国佛教里面讲怎么样？就这句话就是怎么样？悉达多太子讲的，他们这样说法。可是有些学者们不相信，这个生下来一个小孩子，怎么可以讲呢？还有一个女人，这个右手下怎么可以出生呢？都很多是有很多误会的。因为什么？他生下来就是怎么样？右手下就是我刚刚讲过的那个毒气的，我们毒屁的下面是下的意思了。还有天上天下唯我独尊，这个讲的是不是悉达多太子讲的？就是说大梵天王玉皇大帝讲出来的话了。为什么？他就是有很高兴，所以他是我们人天的，他要来度我们，他是一个领导人，他是有这样的讲法。所以生下来7天我那个生下来以后，他是回到迦毗罗卫国，所以今天的日子就是怎么样释迦牟尼佛在拉姆林公园出生的。为什么拉姆林公园出生呢？他为什么没有到他的母亲国家、他的父亲国家没有出生呢？因为如果他是出生在他的母亲的国家，那边的人民说：“释迦牟尼佛是我们的国家的人。”如果释迦牟尼佛出生在迦毗罗卫国的时候，迦毗罗卫国的人民要讲怎么样？我释迦牟尼佛是我们国家的人，所以出生的地点就是很重要。
所以一个人你又去美国、加拿大，你又拿那边的国玺，可是出生年里的出生的地点不会取消掉的，它是怎么样放在那个不能取的意思了。所以出生的地点是很重要。出生以后，他16岁结婚，结婚以后29岁那一年，他是看到了生老病死，人生的一切都是苦。最后他看到了一个沙门，沙门的时候，他问那个马夫，这个沙门是这个人是怎么样？到后来他说，马夫说，这个就是他是怕生老病死，所以他是有修行，所以他的心里面想怎么样？我要有修行，这条路是最好的。为什么？他所有的皇宫里面的看到的美女，总有一天怎么样？老有病有死，我也有这样的，所以说我不要，所以我要出家。29岁那一年，到后来那一天刚刚好告诉马夫说你今天晚上半夜的时候，你过来我的皇宫，我要离开这个皇宫了。到那个时候刚刚好傍晚的时候，他的太太生了一个儿子，就是说他的爸爸金炮王告诉那个给消息的人，你要去告诉那个悉达多太子，他一直不高兴，所以现在他太太生了一个儿子的时候，他已经很高兴的。为什么有爱欲望要来了？所以你要去讲。到后来报告的人说，国王，你的太太耶稣的人生了一个儿子。这样讲的时候，他的心里面怎么样？一个是怎么样？本来是很高兴要离开皇宫，另外一个是怎么样？他听到了他的太太生了那个儿子，到后来他的心里面怎么样？有一点有挂碍，挂碍是说这个佛经里面讲的时候，那个月圆的那一天，月食的那个拉户，印度话就是拉户的意思了。所以他是心里怎么样？他有那种的感觉，月亮一半亮了，一半是死掉了，黑黑的啦。所以一个心就是有两边，一个是很高兴，一个是很难过。这样的方式的时候，他是讲了什么话呢？然后这样的时候，一直不停的时候，那个报告的人会去告诉金炮王，悉达多太子讲什么话，有没有高兴？到后来那个报告的人说，他的嘴巴里面只有一个出来，就是然后。到后来金炮王说，他很高兴，所以那个他的儿子的名字给的，那个是他是然后，所以后来他的名字叫什么样？罗祜罗。所以29岁那一年，他是有男人主义，就是大菩萨，所以决定不会后悔，不会改变。所以他半夜的时候，他离开了那个迦毗罗卫国，到了摩羯陀国，苦修了6年。苦修6年的时候，今天的日子晚上，今天的日子就是有西元前563年，在布达格亚那边。就是一个牧羊人羔羊了羊奶坊，羊奶坊羔羊的时候，他吃了羊奶坊以后，他又拿了那个碗，放到那个内敛神号那边。如果我要得到智慧的时候，这个碗溺水往流。到后来那个放碗的时候，溺水往流的时候，他下去。到后来他洗澡过以后，有一个农夫羔羊了那个吉祥草羔羊就那个细把。有人说是爸爸，那以后他又抓以后傍晚的时候到了那个布达格亚菩提树下，他是扑以后，他的脸是往东边，背靠菩提树，他有志愿。我们有2个愿，一个是发愿，发愿就是很广；一个是志愿，自己的志，愿意的愿。志愿以后，他就讲怎么样？我如果没有达到智慧的时候，这个位置不会起来。他开始做了那个阿那巴那苏习观。因为第一，时间到了，神佛的时间到了；第二，地点是正确的了。为什么？所有的人间的过去的佛在布达格亚那边神佛的，所以今天布达节地晚上的那一天，
它是天亮的时候，太阳出来的时候，它是达到了阿耨多罗三藐三菩提。所以他讲什么呢？अनेका जाति संसार सदा विदा अने बीसा गहा कार गवे santo दुःख जाति पुनः我从现在开始没有轮回了，我那么多年有那个轮回，就是怎么样？有爱的欲望，爱就是怎么样？就是12因缘讲的了。爱就是无名，无名就是爱，就是12因缘方式。就在那边修行了49天，就是有7个位置，49天以后，他又想，我又这个智慧讲给谁呢？就是他的一个师父阿兰格兰，他是上天以前已经过世了，没有了。到后来他看到他的智慧里面，就是五必须里面那个阿萨吉马哈奈维巴别迪亚过等呀，就是小三如了。小三如是一个破时代的时候注定的，所以小三如5个必须，他们说那个是在哪里呢？瓦拉纳西，在那个鹿野苑，所以他过去了。过去以后，他走路去的1个多月，就月圆的那一天，就太阳要下，月亮要出来，傍晚的时候，他到那边的时候，他那边讲了2部经，一部经讲怎么样？Dhammacakkappavattana Sutra 就是有疏转法轮经。还有Anattalakkana Sutra 就是有无赏经，2部经讲的时候，那个讲了4天，第5天的时候讲了无赏经的时候，他们5个是达到了阿罗汉果，就是变成怎么样3团。还有第6天的时候，那个苏加达的儿子那个耶士，他也来到了那边，他也读了苏加，还有那个耶士的好友，就是60个人。他们也是来到那边出家，出家以后，他们3个月结下就住在那边。以后佛陀学家就圆满以后，告诉了那个必须上，就是所以鹿野苑成立了2宝，一个是法宝，一个是三宝。佛宝是他本人的意思，所以鹿野苑有2宝成立的，法宝还有三宝，2宝成立在鹿野苑，所以佛陀告诉弟子们，你们一条路不要找2个人，你们要分开来找，找以后你们要告诉我教过的那个法门。就后来还有佛陀讲，如果有人要听的人那边，他有管子，他有刀，他有雨伞，你们不要开口说话。为什么？如果不高兴，他要打你。为什么？印度那个时候有96种的外道的土地最多。就是崇拜的意思了，所以他是有给了个安全的法，安全的意思了。就那个时候，他成道的是怎么样？BC 528年的时候，今天的日子，他在不德干那边生佛，还有弘法了45年，弘法了45年，这个是南传讲的。北传来讲就是弘法了49年，这样讲的。为什么这是49年呢？因为菩提树下佛陀住在了49天，所以北传的说法是1天代表1年的弘法的意思，1天代表1年弘法，1天代表1年弘法，所以他们说49年就是历代祖先他们传下来的话，所以释迦牟尼佛弘法49年是49天的意思了。所以中国佛教里面很多是怎么样，人死网游49天才有投胎，也有这样的说法，所以都是佛教来源的。所以他在弘法了45年以后，最后那个 BC 就是要483年，他80岁年里45年的弘法的时候，去朱熹那那边入涅盘。朱熹那为什么要入涅盘呢？因为有3个原因。第一，过去的每一尊佛在那个地方入涅盘的，朱熹那边，还有120岁的外道苏巴陀罗住在那边，他又度佛陀又度他，还有那个每一个国家的教过的一个国师，就是国王的那个老师了，国师也住在，他的名字有托那婆罗门住在那边，所以佛陀知道他入涅盘以后，他的舍利子的有
每个国家为了胜利只有战争，就是打架，所以那个时候那个婆罗门有书面可以解决的意思了。所以佛陀那个 BC 就是有483年外萨节那一天，在朱西那罗那边入临盘。所以我们佛教里面讲什么呀？有拜拜的达杜杰蒂、达玛杰蒂、欧代扎、吉德、巴利波嘎、吉德、达杜、吉德、达玛吉德欧代萨，还有巴利波嘎，就是达杜就是由佛陀的用一个舍利子来做舍利塔的达杜吉德。达玛佛陀讲过的法，我们可以拜拜达杜吉德、达玛吉德。欧代萨、欧代西亚干嘛的？偶像。就是佛像，我们都没有看过，就是佛像是怎么样，我这样的做一个拜拜的，所以各国的佛像的刻出来的不一样。我等一下巴利波嘎佛陀用过的一些就是袈裟钵历史记这的8个东西，我们也可以拜拜的。所以今天就是有外萨节，就是有4个很重要，一个是释迦牟尼佛菩萨的时候，那个。外萨就是今天的日子的时候，他是有发愿的时候，莲当佛祝福了他，你可以成佛这样的。还有在卢姆尼那边，今天就是西元前563年，他是有出生的。还有西元前那个528年，在布达嘎那边有成道的，就是。还有西元前那个483年，在朱西那罗入临盘，所以这个4个就是很重要。所以就是佛教来讲说外萨节这个4个了，很重要的。所以我讲到这边，阿弥陀佛，大家平安吉祥，阿弥陀佛。